गारंटी नहीं है, आपका पार्टनरशिप नहीं है। जितना मन करे तो घर पे मारिए, संगठन में पैसा की कमी नहीं है। 1,00,000, 2,00,000, 50,000 जितना लगे उतना संगठन को खर्च करना है। हमने एमओ साहब से बात करके वादा लिया है। हम कहते हैं कि अगर किसी पत्रकार को दम है, कोई माई उसको पैदा किया था, मेरे दुकान पर आकर देखा है, तो काट नहीं दिए तो हमारा नाम माधव ने आए। माइक ले लिया है, मोबाइल ले लिया है, पत्रकार हो, ऊपर लिखे पत्रकार, हम ऊपर लिखे बिजनेस चला रहे हैं तो हम बुरे। महीना में 400 से 800, 1,000 जनता का हमारा पीडीएस बिकेगा। जितना मन करे को भरपेट मारिए, संगठन में पैसा का कमी नहीं है। जी हां, बिहार में अब दलालों का संगठन बन गया है और खुले मंच से कहा जा रहा है कि हम दलाली करेंगे, हम जनता का अनाज मारेंगे, हम ऊपर से नीचे तक पैसा खिलाकर सबको मैनेज करके रखेंगे और उसके बाद जो भी जांच करने आएगा या सवाल पूछने आएगा उसको भरपेट मारेंगे। संगठन में पैसा है, केस मुकदमा दीवानी फौजदारी जो भी होगा संगठन देख लेगा। लालगंज एमओ संतोष कुमार के खासम खास राशन डीलर सुरेश सिंह के दरवाजे पर हुई बैठक से वायरल हुआ ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और तमाम आलोचनाओं और क्रिटिक का शिकार भी हो रहा है। अनाज वितरण प्रणाली व्यवस्था में लालगंज एमओ यानी मार्केटिंग ऑफिसर संतोष कुमार के टुकड़ों पर अपने बाल बच्चों को पोसने वाले ये 2 कौड़ी के दलाल अब वैशाली जिले में इतनी हिम्मत रखने लगे हैं कि अब वो उनकी दलाली को रोकने वाले, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को मारने, पीटने और काट देने की बात करने लगे हैं। हालांकि इन सब का मास्टरमाइंड खुद एमओ संतोष कुमार बताए जा रहे हैं, जो अखबारों में खबर छपी है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। खबर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इस दलाल सेठ का नाम है माधव सिंह, इतवारपुर सिसौला पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और राशन डीलर है। ये कह रहे हैं कि 1,00,000, 2,00,000, 50,00,000 जितना खर्चा होगा संगठन देगा। मेरे दुकान पर कोई पूछने या जांचने आए तो काट नहीं दिए तो हमारा नाम माधव सिंह नहीं है। पैक्स अध्यक्ष क्या होता है वो भी आप जान लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि कोई दरभंगा महाराज है। ये हर पंचायत में कृषि सुविधाओं के लाभ के लिए एक पैक्स का निर्माण किया जाता है। पैक्स में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य शामिल होते हैं, मतलब उस गांव में जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार है, उसका एक सदस्य उस पैक्स का सदस्य होगा। वही सदस्य लोग मिलके अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं जिसको पैक्स अध्यक्ष कहा जाता है 5 साल के लिए। मतलब ग्रामीण व्यवस्था का एक छोटा सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये। गांव के लोग ही इन्हें चुनते हैं। कमीशन के खेल से ये लोग ताकतवर हो जाते हैं और फिर गांव के लोगों पर ही रंगदारी दिखाते हैं, रंगबाजी दिखाते हैं। और देखिए बाकी जो आपको वीडियो में दिख रहा है। ये बैठक दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को बरकरार रखने के लिए बुलाई गई थी। ये वाचनों को सुनकर साफ समझा जा सकता है कि दशकों से गरीब जनता के सरकारी अनाज को खा जाना, बेच देना, अपने लोगों को अनाज देना, बाकी को नहीं देना, अनाज कम देना, कभी कभी तो सरचार्ज भी लेना, जैसे तमाम काम ये दलाल करते रहे हैं। इसको जमीनी स्तर से समझिए, आखिर कहां से इनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि और क्यों आज ये तिलमिलाए हुए है, ये आपको समझना चाहिए। एक आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनाज डीलर के क्लच में पंचायत के अधिकांश वोट बैंक होते हैं। जो आदमी का पक्ष नहीं होता है, जो आदमी इनके पक्ष का नहीं होता है, उसको ये अनाज नहीं देने की धमकी देने लगते हैं। ये खेल चलता है। कई डीलरों की बीवी, भावों, माए तो उस पंचायत में मुखिया या सरपंच का चुनाव भी लड़ती हैं, जीत भी होती है। स्थानीय मुखिया से भी इनकी अच्छी सेटिंग होती है। समय समय पर कमीशन पहुंचाना, चुनाव में वोट दिलवा देना, ये सब आम खेल है जो चलता रहता है। गरीब जनता को 5-10 किलो अनाज का लालच देकर जीवन भर गुलाम बनाने की प्रक्रिया में ये दलाल पूरी तरह से सक्रिय होते हैं। सुनिए, ये बात माधव सिंह खुद कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए कि ऊपर से नीचे तक किस तरह से और क्या क्या सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है, कहां कहां कमीशन पहुंचाते हैं। एक लाइन में ये सारी बातें स्पष्ट कर लेते हैं, आप खुद सुन लीजिए। नहीं है, आपका पार्टनरशिप नहीं है। जितना मन करे को घर पे मारिए, संगठन में पैसा की कमी नहीं है। 1,00,000, 2,00,000, 50,000 जितना लगे उतना संगठन को खर्च करना है। हमने एमओ साहब से बात करके वादा लिया है उनसे। हम कहते हैं कि अगर किसी पत्रकार को दम है, कोई माई उसको पैदा किया था, मेरे दुकान पर आकर देखा है, तो काट नहीं दिए तो हमारा नाम माधव ने आए। माइक ले लिया है, मोबाइल ले लिया है, पत्रकार हो, ऊपर लिखे पत्रकार, हम ऊपर लिखे बिजनेस चला रहे हैं तो हम बुरे।
महीना में 400 से 800 1000 जनता का हमारा पीडीएस बिकेगा। हम जिला में रहते हैं, आप लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। हम हैं, कन्हाई जी हैं, हम लोगों पर विश्वास कीजिएगा। अगर जिला से किसी प्रकार का किसी भी विक्रेता पर जांच होगा, उसको हम 48 घंटा पहले सूचित करेंगे। अगर इस मैटर में या किसी भी मैटर में 3 दिन पहले हम सूचित करेंगे कि भाई सचेत हो जाओ, और जिसका भी जांच होगा वहां हम मौजूद रहेंगे। हम कोई नेता नहीं है आपका, हम अघोषित नेता हैं। हमारे गौतम जी हैं, अभिनंदन शाह हैं, नित्या भाई हैं, फिर भी हम एक्टिव हैं। जिला से थोड़ा सा भी किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, और इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि हम सिस्टम देते हैं, हम फ्री में नहीं है। एमओ से लेकर के आपके द्वारा जो भी दिया जाता है वह सिस्टम, मीडिया या अन्य लोगों का नाम नहीं कहेंगे, इसके अलावे सबको एक एक पैसा ऊपर से लेकर नीचे तक देते हैं, फिर भी हम डरे हुए हैं। आज हम आप लोगों को बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि आप लोग जिस एकता के साथ यहाँ पर मौजूद है, 110% सुरेश सिंह का गारंटी है कि किसी भी विक्रेता को कुछ भी नहीं होने देंगे, चाहे मेरी दुकान बंद हो जाए या मेरा दुकान खुला रहे। शादी ब्याह होगा, मुखिया जी, जनप्रतिनिधि, वार्ड कमिश्नर या कुछ अपने के चलते 1 बोरा चावल दे दीजिए, ठीक है दे दिए, 1 बोरा गेहूं दे दीजिए, ठीक है 1 बोरा गेहूं दे दीजिए। इस तरह से देते देते हमारा स्टॉक गिरा है, हम उसको धीरे धीरे पूरा कर लेंगे। ऐसा नहीं है लालगंज में कि स्टॉक को या इतना, हम एक एक विक्रेता का स्टॉक को अच्छी तरह से जानते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि हमारा इतना गिरा हुआ नहीं है किसी भी विक्रेता का कि उसको हम खरीद कर पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी डरने की बात नहीं है। जब से डिजिटल मीडिया का दौर आया है, स्थानीय लोगों ने कैमरा चालू करना सीख लिया है। तब से इन दलालों के मुनाफे में सेंध लगने लगी है। जो मीडिया चैनल इस खबर को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं या अब तक वो इस खबर को नजरअंदाज करके चल रहे हैं, समझ लीजिए कि उन्हें भी कमीशन मिलता रहा है समय समय पर। पहले ये आसान था, 2-4 अखबार वाले होते थे जिनको मैनेज करना, मिलाकर रखना आसान होता था। अब हर हाथ में मोबाइल कैमरा है, जिसमें किसके हाथ में तो माइक भी है, तो मैनेज नहीं हो पा रहा है। अनाज कम दें या कोई भी भ्रष्टाचार हो, मिनटों में मोबाइल में खबर आ जाती है, वीडियो निकल जाता है, और ये तिलमिलाहट उसी के कारण दिखाई दे रही है। अब आते हैं इस वीडियो पर। जिस गुंडई के साथ ये सफेद कमीज वाला दलाल जनता के हकमारी की बात कर रहा है, ये शर्मनाक है। जाहिर तौर पर इसको स्थानीय संवैधानिक ताकतों का संरक्षण या तो प्राप्त है या उसका वर्चस्व वो उसने बना रखा है। ये सिर्फ मीडिया को गाली नहीं दे रहा है, बल्कि हर उस इंसान को धमकी दे रहा है जो खड़ा होकर कहता है कि हम गलत नहीं होने देंगे। फिलहाल वैशाली जिले के लालगंज से आया यह वीडियो अब विधायक संजय सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष, प्रखंड और जिला के प्रशासनिक पदाधिकारियों और वहां की आम गरीब जनता के प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय ने इस पर लिखित रूप से शिकायत दर्ज की है। लालगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी पुलक कुमार ने भी इस पर जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने लिखा है, बाकी विधायक और बाकी अधिकारी क्या करते हैं, कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या फिर यह प्रमाणित होता है कि ऐसे दलालों से वाकई ये लोग कमीशन खाकर बैठे हुए हैं, कोई इन पर कार्रवाई नहीं करने वाला, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता से ये जरूर पूछे, लिखित तौर पर शिकायत मांगे अपने प्रतिनिधियों से इसके खिलाफ, और कहे कि अगर आप नहीं देते हैं इसका मतलब एक ही है कि इनके निवालों में गरीब का छीना हुआ अनाज है और वो आप भी खाकर बैठे हुए हैं। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, इस पूरे मसले पर आपको कुछ कहना है तो अपनी राय कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।